Assalamu alaikum students. Hopefully you all will be having wonderful day and night and will be enjoying web development course. HTML के ट्यूटोरियल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा वो जो कोर्स है कंप्लीट हो गया है। उसमें ना सिर्फ अलग अलग टॉपिक्स और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक वीडियो के अंदर हर एक चीज़ को समराइज करके किया। मैं आपको जो है ना एक उसका ओवरव्यू सा बता भी देता हूँ। ठीक है। तो एप्टीट्यूड बूस्टर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर ये चीज़ें सारी अपलोडेड हैं। ठीक है। इस प्ले लिस्ट के अंदर आप आएंगे तो आपके पास सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे आपके पास लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 21 तक ये लेक्चर्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद हमने कंप्लीट एचटीएमएल को एक वीडियो के अंदर ये 25-26 मिनट के अंदर कवर किया और फिर उसी से रेलेवेंट ये वीडियो जो एचटीएमएल है इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है इस एक वीडियो के अंदर। और फिर ये प्रोजेक्ट भी उसी से रेलेवेंट था। तो ये हमारी एक एचटीएमएल की सीरीज जो है वो कंप्लीट हुई है। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद स्टाइलिंग के लिए स्टार्ट करने लगे हैं। आज से एक ओवरव्यू दिया है मैंने। वो वीडियो अपलोड हो जाएगी आज। और आज से हम प्रॉपरली उसको वन बाय वन स्टार्ट करने लगे हैं सीएसएस को। सो सीएसएस का जो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया था ना उसके मुताबिक आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि सीएसएस क्या चीज़ होती है शॉर्टली। और जो जो चीज़ें हमने उसके अंदर कवर करनी है ये भी आपको आइडिया हो गया होगा। अब हम लोग वन बाय वन चीज़ों को इन डिटेल पढ़ेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, पहले हम लोग स्लाइड्स को यूज़ कर रहे थे। जस्ट वो आपको बेसिक नॉलेज देना था। क्योंकि आप लोग स्टाइल से इजीली उनको देख सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। अब चूंकि आप लोगों को वो चीज़ें आपको सिंटेक्स वगैरह का समझ आ गया कि किस तरह लिखना है। तो आपको अगर एक वेबसाइट के थ्रू भी वो चीज़ें बताई जाएं जिस तरह मैंने कल इंट्रोड्यूस किया आपको सीएसएस के थ्रू, तो आप लोग इजीली एक वेबसाइट के थ्रू भी सीख सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप लोगों के लिए ये वेबसाइट जो होगी इसकी जितनी भी ट्यूटोरियल्स होंगे हर वक्त आपके पास अवेलेबल होंगे। वेबसाइट्स तो ऐसा था कि वो जस्ट स्पेसिफिक कंटेंट्स जो उस डे में कवर होता था वो आपको शेयर किया जाता था। लेकिन ये वेबसाइट आपके पास हमेशा अवेलेबल होगी और आप उसको जिस टाइम मर्जी उसको ओपन करके देखें। और साथ ही साथ इसके अंदर ये जो वेबसाइट है ना W3 स्कूल्स के नाम से है। और इसके अंदर हम लोग CSS कवर कर रहे हैं। और इस वेबसाइट की खूबी यह है कि इसके अंदर HTML भी हम लोग कवर कर सकते हैं A to Z, जहाँ पे सारी अवेलेबल है। आप लोगों को जो चीज़ें करवाई गई हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और आप इनको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है। और इनको एडिट भी कर सकते हैं। फिर CSS इसके अंदर मौजूद है जो हम अभी अभी स्टार्ट करने लगे हैं। ये सारे का सारे कंटेंट हम लोगों ने कवर करने हैं इस कोर्स के अंदर। ये जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे एंड तक। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम लोग शॉर्टली कवर करते जाएंगे अलॉन्ग विद इम्प्लीमेंटेशन। और इससे रेलेवेंट क्विजेज असाइनमेंट्स वगैरह भी होंगी आपको प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे। और साथ साथ फिर जावास्क्रिप्ट भी इसके अंदर मौजूद है और मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे जो नज़र आ रही हैं वो मौजूद हैं। आप लोग वेबसाइट से इसका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं और फिर साथ इसके जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो ना सिर्फ इधर ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऑफलाइन एडिटर मौजूद है तो आप उस पर भी इसको कर सकते हैं। सो हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए इस W3 स्कूल्स की वेबसाइट को फॉलो करेंगे। और जहाँ ज़रूरत पड़ी तो कोई और वेबसाइट भी हो हमें देखनी पड़ी डिफरेंट कंटेंट्स के लिए तो वो भी देखेंगे। लेकिन मेजरली हम लोग W3 स्कूल्स को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये एक बिगनर्स के लिए बिल्कुल इजी वेबसाइट है। और उनके लिए इनके इंट्रोडक्शन के लिए है और A to Z सारी चीज़ों को बेसिक से एडवांस तक कवर करने के लिए एक बेस्ट वेबसाइट होगी। सो हम लोग CSS को चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे हम लोग जो है ना एक एक चीज़ करके इसको ओपन करते जाएंगे। और राइट साइड पे हमारे पास ये जो कंप्लीट डिटेल्स हैं यहाँ पे मेंशन होती जाएंगी। सो हम लोग इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। पहली चीज़ हमारे पास CSS की इंट्रोडक्शन में आ रही है कि व्हाट इज CSS। सो CSS इज द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल अ वेब पेज। हम लोग सिंपल एक वेब पेज बनाते हैं तो उसको स्टाइल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं CSS की लैंग्वेज को लिखते हैं। इट स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper और ऑन इन अनदर मीडिया। सो ये एक बेसिक लेवल का कह लेंगे इसका पर्पस है ये यूज़ है। उसके अलावा इट सेव्स द लास्ट ऑफ वर्क। इट कैन कंट्रोल द ले आउट आउट ऑफ द मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स जो हैं वो स्टोर की जाती हैं CSS फाइल के अंदर। ये है।
फिर हमारे पास यहाँ पे अगरचे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन आपको मैं इसके सी एस एस के कह लें कि रीज़न की तरफ लेके चलता हूँ कि हम लोग यूज़ इसे क्यों करते हैं। व्हाट डू वी यूज़ सी एस एस? सी एस एस यूज टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर योर वेब पेजेस, including design, layout, and variation in display for different devices and screen sizes। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना कि आपके पास एक बॉडी है, तो बॉडी का आप जैसे मैंने कल आपको सिंटेक्स बताया है, यहाँ आगे जाके हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। तो हम लोग बॉडी का जो टैग होगा, जैसे आपके पास यहाँ पे HTML मौजूद है, ठीक है ना। तो ये स्टाइल शीट 1 है, स्टाइल शीट 2 है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये स्टाइल शीट 3 है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे स्टाइल शीट 4 है, ठीक है। ये मुख्तलिफ स्टाइल शीट आपको विजिट हो रही हैं। नो स्टाइल शीट जब अप्लाई की जाती है, यानी कि स्टाइल शीट 1 अप्लाई की है तो हम लोगों ने डिज़ाइन डिफरेंट देखा, स्टाइल शीट 2 अप्लाई की है तो डिफरेंट डिज़ाइन देखा, स्टाइल शीट 3 अप्लाई की तो और देखा। हम लोग स्टाइल शीट 1 अप्लाई करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे CSS जैसे अप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से जो है ना वो आएगा। जब हम लोग कोई भी स्टाइल शीट अप्लाई नहीं करते तो आप यहाँ पे आपको ये विजिबल हो रहा है कि आपको जो पेज होगा वो सिंपल सा इस तरह टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, यानी वेलकम टू माय होम पेज होगा और बाकी चीज़ें सिंपल सिंपल होंगी। तो आगे पर जब इसके ऊपर यानी CSS अप्लाई कर देते हैं, चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो आपका जो एक CSS के अप्लाई होने की वजह से वेब पेज इस तरह शो होता है। चीज़ें सारी टेक्सचुअल फॉर्म में वही हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या है कि स्टाइल शीट यानी CSS अप्लाई हो चुकी है। तो CSS की एक इस तरह से अप्लाई हुई है, एक ये डिज़ाइन है उसके अप्लाई होने का, एक ये उसके डिज़ाइन अप्लाई होने का ये है, और फिर स्टाइल शीट 4 अप्लाई की है तो कुछ इस तरह से हमें वेब पेज हमारा नज़र आएगा। सो ये चीज़ें किस तरह की जाती हैं, ये CSS का यूज़ करके की जाती हैं, और हम लोग वन स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। ये चीज़ें बेसिकली बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया गया, और H1 के ऊपर वाइट कलर और सेंटर ब्लर अप्लाई किया गया, ठीक है। पैराग्राफ के ऊपर हम लोगों ने कुछ चीज़ें अप्लाई की, तो ये कुछ लिखी हुई हैं। एसोसिएशन सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो अलग अलग करनी पड़ती हैं वो उसका टाइम बताती है, और हम लोग वन बाय वन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग CSS के सिंटेक्स पे चलते हैं। यहाँ पे अब आप लोगों को जो है ना क्लियरली एक्सप्लेन किया जा रहा है कि CSS के अंदर क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह हम लोग लिखते हैं। सो CSS सिंटेक्स की बात करें तो द CSS रूल कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। एक आपके पास यहाँ पे सिलेक्टर होता है, देखें H1 यहाँ पे सिलेक्टर है, और यहाँ पे डिक्लेरेशन हो रही है। डिक्लेरेशन में दो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है और कॉलन लगा के बाद वैल्यू है और फिर सेमी कॉलन है। इसे हम डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, उसी लाइन में भी लिख सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज यहाँ बताया जा रहा है। तो करता बेसिकली ये है, सिलेक्टर सिलेक्टर पॉइंट करता है HTML के एलिमेंट को जिसको आप लोग स्टाइल करना चाहते हैं, और डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर एक या एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन हो सकती हैं और उनके दरमियान सेमी कॉलन आएगा। एज डिक्लेरेशन इंक्लूड CSS प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू। देखें यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम आ रहा है कलर, ये प्रॉपर्टी का नाम आ रहा है फॉन्ट साइज, और इसके साथ साथ वैल्यू आ रही है। तो आप लोग हेडर 1 जो होगा उसके ऊपर वो चीज़ अप्लाई करके देख लेंगे। सो मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड विद सेमीकोलंस एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाय करली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। जैसे जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि यहाँ पे इन दिस एग्जांपल ऑल P एलिमेंट्स यानी P टैग्स जिनके ऊपर भी अप्लाई हुआ होगा विल बी सेंटर अलाइंड विद द रेड टेक्स्ट कलर, ठीक है। ये P का हम लोगों ने सिलेक्ट किया, ये सिलेक्टर लगा दिया, इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा, और उसके अंदर हम लोगों ने दो एट्रीब्यूट अप्लाई किए हैं, एक कलर का है और दूसरा टेक्स्ट लाइन का है। तो रेड हो जाएंगे सारे पैराग्राफ और वो दरमियान में आ जाएंगे, ठीक है। इसी को इसको एक्सप्लेन किया गया। P इज सिलेक्टर, यहाँ पे P क्या है, सिलेक्टर है, जो कि पॉइंट करता है कि पैराग्राफ को। कलर क्या चीज़ है, कलर एक प्रॉपर्टी है, रेड उसकी वैल्यू है। इसी तरह टेक्स्ट लाइन एक प्रॉपर्टी है, सेंटर उसकी वैल्यू है। इस तरह से हम लोग जब इसको अप्लाई करेंगे ना, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। जब इसको अप्लाई करेंगे, अब ये तो एक्सरसाइज है, उसके हवाले से अभी इससे मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि ये चीज़ क्या है। इसको हम लोग पहले ट्राई कर लेते हैं। ट्राई योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ ये इसमें आसान और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको VS कोड पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहीं पे ओपन करेंगे, चाहे आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं या चाहे आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट को। यहाँ पे जस्ट आप लोग इसको लिखेंगे, ये इसका मैंने जो है ना वो बैकग्राउंड कलर या डिज़ाइन वगैरह थीम चेंज कर दिया है, ब्लैक हो गया।
अब यहाँ पे देखें जी, अब ये चीज़ तो आपको पता ही है कि आप लोग यहाँ पे हेड लिखते हैं, हेड तक लिखते हैं, और फिर उसके बाद ना यहाँ पे आप लोग ये हेड यहाँ पे एंड होता है, ठीक है, और फिर आप बॉडी के अंदर कुछ लिखते हैं। तो पहले मैं आपको बॉडी के अंदर ले चलता हूँ, देखें, थोड़ा सा आपने गौर करना है। ये देखें, एक पैराग्राफ के अंदर मैंने हेलो वर्ड लिखा है, ठीक है, और एक पैराग्राफ के अंदर मैंने दीज पैराग्राफ्स आर स्टाइल्ड विद सीएसएस लिखा है। ये देखें, तो इस वजह से पहले टेक्स्ट पे गौर करें, बाद में हम सीएसएस की बात करेंगे। ये हेलो वर्ल्ड आ गया, और दूसरा क्या आ गया, दिस पैराग्राफ ऑफ स्टाइल विद सीएसएस, ये किसकी वजह से आया है, जस्ट पैराग्राफ, इसकी वजह से। मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ। इसको मैं जब रन करूंगा ना, तो ये इस तरह से नॉर्मली नजर आएगा। मैंने भी इसकी उसको सीएसएस अप्लाई को नहीं की। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है, मैंने ये बताया कि हेड की टैग के अंदर, ये जो है ना हेड का टैग, हेड के टैग के अंदर हम लोग एक स्टाइल का टैग यूज करेंगे। ये जैसे स्टाइल का टैग यूज हुआ हुआ है यहाँ पे, ये क्लोजिंग टैग है, ये स्टाइल का ओपनिंग टैग है। हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ देखिए, हम लोगों ने बॉडी के अंदर पैराग्राफ का टैग लिखा ना, ये यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ का टैग यानी, और ये वाला टैग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जस्ट पी। हम लोग ओपनिंग या क्लोजिंग में नहीं लिखना, हम लोग जस्ट डायरेक्टली लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसमें लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे, वैल्यू लिखेंगे कलर। कलर हम लोग रेड दे रहे हैं इसको, यानी प्यारे पैराग्राफ्स को। और टेक्स्ट लाइन हम लोग अलाइनमेंट इसकी कर रहे हैं सेंटर में। तो इससे क्या होगा कि कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और आपका जो यानी कि टेक्स्ट अलाइन वो सेंटर के अंदर आ जाएगा। रन करेंगे तो ये देखें, आपको राइट साइड पे शो हो रहा है कि ये कहाँ पे चीज़। बाकी इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं कलर कोई और अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लू। ये ब्लू करके रन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सारे ब्लू हो जाएंगे। और सेंटर के बजाय मैं राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये राइट पे चला जाएगा, ठीक है। ये देखें, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जो भी आप चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कोई और कलर लिखेंगे, जैसे ग्रीन लिख लेते हैं, तो वो रन करने के बाद ग्रीन अप्लाई हो जाएगा। सो ये एक रन टाइम पे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सीएसएस को। इस तरह से सीएसएस लिखी जाती है, बस सारी की सारी हमने सीएसएस क्या करनी है, इसी तरह एक से एक स्टाइल के टैग के अंदर लिख कर, या फिर अलग एक फाइल बनाकर हमने करनी है, ठीक है। तो VS कोड की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत होगी तो उसको मैं VS कोड में कहूँगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने अब तक जो चीज़ समझ ली है, उसके बारे में एक एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे आप लोग चैट सेक्शन के अंदर बता दें, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर के इन द फॉलोइंग एग्जांपल विच पार्ट इज द सिलेक्टर। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिलेक्टर कौन सा है, पी सिलेक्टर है, या अंडरस्कोर में ये जो लिखा हुआ है करली ब्रैकेट्स के अंदर कलर कॉलन रेड, ये सिलेक्टर है, या फिर ये जो कलर लिखा हुआ है ये सिलेक्टर है, या रेड सिलेक्टर है। जी, आपका आंसर क्या है, बता दें जरा साहब जल्दी से। जैसे ऊपर, जी बिल्कुल, पी जो है वो सिलेक्टर है, ठीक है। हम लोग इसको टिक करेंगे और सबमिट आंसर करेंगे, तो उसके बाद हमारे जो है ना इसका बता दिया जाएगा कि करेक्ट आंसर है आप। सो साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि वो इसी से रेलिवेंट ही आता है या नहीं। हम्म, जी, हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा कि विच व्हाट डज सीएसएस रूल कंसिस्ट ऑफ। सीएसएस रूल के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। हमने सबसे पहली बात क्या पढ़ी, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है, डिक्लेरेशन ब्लॉक और एट्रीब्यूट होता है, या डिक्लेरेशन ब्लॉक और स्टाइल होता है। तो ये पहला ऑप्शन इसका ठीक बनता है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप द करेक्ट प्रॉपर्टी वैल्यू टू स्टाइल पी विद पर्पल टेक्स्ट कलर। जी, क्वेश्चन ये है कि आपने प्रॉपर्टी लिखनी है, यानी कलर जो है ना, कलर कलर आपने क्या देना है उसको, पर्पल देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्पल लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या अप्लाई हो जाएगा, पर्पल कलर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द वैलिड सीएसएस डिक्लेरेशन। किस तरह हम लोग लिखते हैं, कलर कॉलन रेड लिखते हैं, टेक्स्ट अलाइन कॉलन के बगैर रेड लिखते हैं, इक्वल लगाते हैं दरम्यान में, ये कुछ भी नहीं लगाते। तो ये पहले वाला ठीक है, कलर कॉलन रेड लिखते हैं हम लोग, ये भी हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, इस रेलेवेंट के इन सीएसएस फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज क्या चीज़ है, फ़ॉन्ट साइज बेसिकली ना ही ये सिलेक्टर है, ना ही ये वैल्यू है, बल्कि एक ये प्रॉपर्टी है। सो हम लोग इसको भी सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे रेलेवेंट।
और देखें जी, मल्टीपल सीएसएस डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड विद सेमीकोलन। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग जो मल्टीपल डिक्लेरेशंस करते हैं तो उनको हम लोग किसके थ्रू सेपरेट करते हैं, सेमीकोलन के जरिए, और फिर अगली लाइन पे हम लिखते हैं। सो सीएसएस के सिंटेक्स के हवाले से जो एक्सरसाइज वो आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस जो है ना वो कंप्लीट हैं और ठीक हैं। सो इस तरह से आप लोग साथ साथ इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करते जाएंगे, आपके नॉलेज भी सिर्फ क्लियर नहीं होगा, बल्कि साथ साथ आप इम्प्लीमेंटेशन करके और उस चीज़ को हर वक्त अवेलेबल जो चीज़ है आपके पास प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ठीक है। सो आज हम लोगों ने बात की इसके सीएसएस के सिंटेक्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मज़ीद सिलेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है। और मज़ीद कुछ चीज़ों को भी कवर अप करेंगे। सो आज तक के लिए इतना ही। इसको आप लोग गो थ्रू करें, इसको लेक्चर को देखें, इसको समझें, ट्राई करें और इम्प्लीमेंटेशन करें। एक्सरसाइज जो इसके अंदर अवेलेबल है उसको खुद ट्राई करें एक बार, ताकि आपकी साथ साथ प्रिपरेशन होती रहे। होपफुली आप लोगों को ये सेशन जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा, और मज़ीद इंशाल्लाह ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे अलॉन्ग विद इम्प्लीमेंटेशन। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।